जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग झारखंड पुलिस परीक्षा के मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 23 को कवर करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 22 को कवर किए थे। अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। नंबर में है जिंदा शब्द क्या है। जिंदा शब्द क्या है? तो ये जिंदा शब्द क्या है? तो ये है विशेषण। विशेषण है जिंदा शब्द जो है ये विशेषण है। 2 नंबर है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। इनमें से कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है? तो ये पुलिंदा। पुलिंदा शब्द जो है ये पुल्लिंग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। तीन नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भविष्य काल का द्योतक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भविष्य काल का द्योतक है? तो इनमें से कौन सा है? तो ये है सोहन पढ़ाई कर रहा है। सोहन पढ़ाई कर रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 4 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है। इनमें से कौन सा शब्द है जो तत्सम है? तो इसमें से कौन सा है? तो ये है मार्ग। मार्ग है तत्सम शब्द। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 5 नंबर है बरसात में मच्छरों के कारण रात में सोना कठिन हो जाता है। बरसात में मच्छरों के कारण रात में सोना कठिन हो जाता है। इसमें से कौन सा वाक्य है? तो इसमें से कौन सा वाक्य है? तो इसमें सरल वाक्य है। सरल वाक्य। 6 नंबर है चोर किस संज्ञा का उदाहरण है। चोर किस संज्ञा का उदाहरण है? तो चोर जो है ये किस संज्ञा का उदाहरण है? तो ये है जातिवाचक संज्ञा का। 7 नंबर है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। इनमें से कौन सा शब्द है जो अशुद्ध है? तो इसमें से कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे को प्रथम पुरस्कार मिला। मेरे को प्रथम पुरस्कार मिला, ये हो जाएगा इसका अशुद्ध शब्द। 8 नंबर है इनमें से शुद्ध वर्तनी शब्द है। इनमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो ये आभूषण। आभूषण है। 9 नंबर है पावक शब्द का संधि विच्छेद करें। पावक शब्द का संधि विच्छेद इसमें से क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका पो जोड़ अक। पो जोड़ अक हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 10 नंबर है नीलकमल शब्द में समास कौन सा है। नीलकमल शब्द में समास कौन सा है? तो ये कर्मधारय समास। कर्मधारय समास है। 11 नंबर है सेना का पर्यायवाची है। सेना का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सेना का पर्यायवाची शब्द है अनिक। अनिक है। 12 नंबर है अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है। अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक शब्द है, एक अर्थ है। तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हाथी। हाथी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 13 नंबर है परतंत्र शब्द का विलोम बताइए। परतंत्र शब्द का विलोम कौन सा है? तो ये स्वतंत्र। परतंत्र का हो जाएगा स्वतंत्र। 14 नंबर है बिल्ली के गले में खाली जगह बांधना। बिल्ली के गले में खाली जगह बांधना क्या होगा इसका? तो ये होगा घंटी। घंटी बांधना। 15 नंबर है करुण रस का स्थायी भाव क्या है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका स्थायी भाव क्या है? तो ये है शोक। शोक है। 16 नंबर है किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? तो ये किस शब्द से हुई है? तो ये रचयिता से। रचयिता से हुई है। 17 नंबर है सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। इनमें से कौन सा है जो सामान्य वर्तमान काल से उदाहरण है? तो ये कौन सा है? तो ये वर्षा हो रही है। वर्षा हो रही है। 18 नंबर है लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है में विशेषण है। लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है, इसमें कौन सा विशेषण है? तो इसमें से कौन सा विशेषण है? तो यह है कुशल। कुशल विशेषण है। 19 नंबर है तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? तो इसमें से कौन सा तत्सम शब्द है? तो यह करुण। करुण है। 20 नंबर है जिन वाक्यों में सामान्य रूप से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं विनार्थक शब्द।
विनाधार्थक शब्द कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 21 नंबर है, वाक्य में शुद्ध वाक्य के सही विकल्प को चयनित कीजिए। वाक्यों में शुद्ध वाक्य के सही विकल्प को चयनित कीजिए। इसमें से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कमीज तो सिल गई है लेकिन बटन अभी लगने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 22 नंबर है, शुद्धवर्तनी वाला शब्द है, इनमें से कौन सा है जो शुद्धवर्तनी का शब्द है? तो ये हो जाएगा क्षेत्र। क्षेत्र हो जाएगा इसका राइट आंसर। 23 नंबर है, निश्चल शब्द का कौन सा शब्द विच्छेदित रूप है? निश्चल शब्द का कौन सा शुद्ध विच्छेदित रूप है? तो कौन सा है? तो इसमें से हो जाएगा निस्जोर चल। निस्जोर चल, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 24 नंबर है, इनमें से द्विगुण समास का उदाहरण है। द्विगु समास का उदाहरण है, तो कौन सा है इसमें? तो इसमें हो जाएगा चौराहा। चौराहा जो हो जाएगा द्विगु समास का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 25 नंबर है, सावधान करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सावधान करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कान खोलना। कान खोलना। 26 नंबर है, विस्मत का उपयुक्त अर्थ होगा। विस्मत का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो ये है हैरान। हैरान है। 27 नंबर है, सरकार का विलोम शब्द है। सरकार का विलोम शब्द क्या है इसमें से? तो ये है निराकार। ये निराकार है। आगे है, पीछे पीछे चलना, चलने वाला शब्द। पीछे पीछे चलने वाला शब्द, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो पीछे पीछे चलने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ये हो जाएगा अनुगामी। अनुगामी होगा। 29 नंबर है, अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ है। अंगारों पर पैर रखना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? जानबूझकर खतरे का काम करना। जानबूझकर खतरे का काम करना, इसका राइट आंसर है सी नंबर। 30 नंबर है, छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद जो हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। 31 नंबर है, वचन बदलना है, सही विकल्प चुनिए। बहु का वचन अगर बदलने पर कौन सा इसमें सही होगा? तो ये हो जाएगा बहु है। बहु एक वचन में है और बहु का बहुवचन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? बहु है। 32 नंबर है, कौन सा मानक वर्ण है? इनमें से कौन सा मानक वर्ण है? तो ये है झा। झा। 33 नंबर है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें से कौन सा है? तो इसमें से कौन सा है? ये है बच्चे। बच्चे हो जाएगा इसका व्यक्तिवाचक। 34 नंबर है, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? इनमें से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो इसका कौन सा है? तो ये है पशु। पशु हो जाएगा रूढ़ शब्द। 35 नंबर है, अच्छाई का विशेषण रूप है। अच्छाई का विशेषण रूप कौन सा है? तो ये है अच्छा। अच्छाई का क्या हो जाएगा? अच्छाई का हो जाएगा अच्छा। 36 नंबर है, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? इनमें से कौन सा शब्द है जो तत्सम है? तो है निर्मम। निर्मम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 37 नंबर है, आकाश से उड़ते हुए बाज ने चिड़िया पकड़ी। आकाश से उड़ते हुए बाज ने चिड़िया पकड़ी, इसमें से कौन सा वाक्य है? तो ये है सरल वाक्य। ये है सरल वाक्य। 38 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य चुनिए। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो ये है मैं गाने की अभ्यास कर रहा हूँ। मैं गाने की अभ्यास कर रहा हूँ, इसका राइट आंसर है सी नंबर। 39 नंबर है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यह है लिपि। लिपि शब्द है। 40 नंबर है, संतोष का संधि विच्छेद है। संतोष का संधि विच्छेद क्या है? तो यह है समजोड़ तोष। समजोड़ तोष, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब है अनुच्छेद पर आधारित गद्यांश। 41 नंबर है, उपयुक्त अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। इसका उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? ये हो जाएगा
रविंद्र और भारतीय राष्ट्रीयता, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। 42 नंबर है रविंद्रनाथ के सांस्कृतिक स्वर की सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता है। इसकी क्या विशेषता है? तो ये है आध्यात्म एवं विज्ञान की समानवीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 43 नंबर है भारतीय राष्ट्रीयता को प्राय कहा जा सकता है। तो इसको क्या कहा जा सकता है? तो ये मानवीयता का कहा जा सकता है। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 44 नंबर है पश्चिमी राष्ट्रीय चेतना की इसलिए एकांगी कहा गया है क्योंकि वह राष्ट्रीय जीवन मान की वृद्धि पर बल देता है, इसलिए इसका राइट आंसर है डी नंबर। 45 नंबर है भारतीय राष्ट्रीयता अंतर्राष्ट्रीय चेतना की अवरोधी है क्योंकि वह मानवीयता की समानार्थी है, इसलिए इसका राइट आंसर है ए नंबर। अब है गद्यांश। 46 नंबर है आधुनिक युग में संस्कृतियों में परस्पर संघर्ष प्रारंभ होने का प्रमुख कारण यह है कि, तो इसका प्रमुख कारण क्या है? तो यह है भिन्न संस्कृतियों के निकट आने के कारण अतिक्रमण एवं विरोध स्वाभाविक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 47 नंबर है हम अपनी संस्कृति के प्रति संशयालु इसलिए हो गए हैं क्योंकि नई पीढ़ी ने विदेशी संस्कृति के कुछ तत्वों को स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 48 नंबर है राष्ट्रीय अथवा जाति संस्कृति की हमारी प्रति सबसे बड़ी देन यह है कि वह हमें अपने राष्ट्र की परंपरा और रीति नीतियों से जोड़े रखती है, इसलिए इसका राइट आंसर है सी नंबर। 49 नंबर है हम अपनी संस्कृति संपदा की अपेक्षा इसलिए नहीं कर पा सकते हैं क्योंकि ऐसा करने से हम जड़ विहीन पौधे एवं सदृश हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 50 नंबर है हम विदेशी संस्कृति के महत्वपूर्ण तत्वों के ग्रहण कर सकते हैं क्योंकि भारतीय संस्कृति में त्याग के साथ ग्रहण की अद्भुत क्षमता है, इसलिए इसका राइट आंसर है सी नंबर। अब है सामान्य ज्ञान। 51 नंबर है वह मस्जिद कहाँ स्थित है जहाँ पैगंबर मोहम्मद साहब की दाढ़ी या बाल को सुरक्षित रखा गया है, वह मस्जिद कहाँ पर है? तो यह मस्जिद है श्रीनगर में है। 52 नंबर है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसके द्वारा लिखा गया था? ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया है मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखा गया था, मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया था। 53 नंबर है किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति अपनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? किस योजना के अंतर्गत ये अपनाई थी? तो ये अपनाई थी तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई थी। 54 नंबर है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये कहाँ पर है? तो ये है तमिलनाडु में है। 55 नंबर है ग्रीनलैंड की राजधानी है, ग्रीनलैंड की राजधानी कहाँ पर है? तो ये नुक है। 56 नंबर है पंचायतों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधित्व की कई क्षमता निर्माण के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा नागौर राजस्थान, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। 57 नंबर है भारत की संसद के लोक सभा खाली जगह सदन है, भारत की संसद के लोक सभा
खाली जगह के सदन है। तो कहाँ के इसका क्या हो, सभा का क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा निम्न सदन है, निम्न सभा का निम्न सदन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 58 नंबर है, एक बाजार वह है जो, एक बाजार वह है जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 59 नंबर है, इनमें से कौन राष्ट्रीय आय की हिस्सा नहीं है, इनमें से कौन सा है जो राष्ट्रीय आय की हिस्सा नहीं है, तो यह राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज। 60 नंबर है, रोटेशन शब्द का संबंध किस खेल से है, रोटेशन शब्द का संबंध किस खेल से है, तो ये किस खेल से है, तो ये हॉकी से संबंध है। पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने के लिए दिए जाते हैं, पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने के लिए दिए जाते हैं, तो ये किस क्षेत्र में दिए जाते हैं ये, तो ये किसी भी क्षेत्र में ये विशिष्ट कार्य करने के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। 62 नंबर है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है मैसूर में स्थित है। 63 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन पखवाज वाद्यंत्र में संबंधित रखते हैं, निम्नलिखित में कौन पखवाज वाद्यंत्र से संबंधित रखते हैं, तो ये कौन रखता है, तो ये राजेंद्र प्रसन्ना। 64 नंबर है, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हर एक साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। 65 में झारखंड आंदोलन के जन्मदाता किसे माना जाता है, झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है जे बार्थोलमन को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, जे बार्थोलमन को। 66 नंबर है, एक लेंस की शक्ति उसकी खाली जगह के व्युत्क्रमणपाती होती है, एक लेंस की शक्ति उसकी खाली जगह के व्युत्क्रमणपाती होती है, तो ये किसकी व्युत्क्रमणपाती होती है, तो ये फोकस दूरी की व्युत्क्रमणपाती होते हैं। 67 नंबर है, इनमें से क्या एक विद्युत रोधी नहीं है, इनमें से क्या एक विद्युत रोधी नहीं है, इनमें से क्या नहीं है, तो यह नाइक्रोम नहीं है। 68 नंबर है, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था, तो ये किसने किया था, तो ये किया था मार्टिन कपूर ने किया था। आगे है, डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित था कि, डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित था, तो ये किस नियम पर आधारित था इसका सिद्धांत, ये रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। 70 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु नहीं है, इनमें से कौन सी हैं जो उपधातु नहीं है, तो यह सेलेनियम हो जाएगा इसका राइट आंसर। 71 नंबर है, इनमें से किस विलयन का पीएच मान सबसे कम होता है, इनमें से कौन सा विलयन है जो पीएच मान सबसे कम है, तो वह होते हैं टमाटर रस का। 72 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है, इनमें से कौन सा मानव शरीर में पाए जाने वाली हड्डी नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये है एक्स है। 73 नंबर है, उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है, कौन से विटामिन के कारण अत्यधिक खून बहता है, तो ये विटामिन के के कारण। विटामिन के क्या करता है, ये कहीं पर कटने के बाद वो खून को थक्का बनाने में काम करता है। 74 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से जीव ब्रेड मोल्ड के रूप में भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से कौन से जीव ब्रेड मोल्ड के रूप में जाना जाता है, तो ये कौन सा जीव है, तो ये है राइजोपस। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 75 नंबर है, खाली जगह द्विबीजपत्री पौधा है, खाली जगह द्विबीजपत्री पौधा है, तो ये कौन सा है, तो ये
शकरकंद का बेल, शकरकंद का बेल, इसका राइट आंसर है सी नंबर। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आज का ये समाप्त होता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।